Hello students, this is the second part of the video जिसमें हम लोग पहले पार्ट में मोशन चैप्टर क्लास 9 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज का, और उसमें हम लोगों ने 1 से 5 तक सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम लोग 6 से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यानी 10 तक सॉल्व करेंगे। तो 6 का क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड है। क्या दिया गया है कि इसमें नीचे एक ग्राफ दिखाई गई है। दिस ग्राफ शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी। इसमें डिस्टेंस ट्रेवल विथ टाइम 3 बॉडी का दिखाया गया है। कौन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ए बी और सी तीनों बॉडी की नाम है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ग्राफ को हमें स्टडी करना है और ये 4 क्वेश्चन को हमें आंसर करना है। क्या है 4 क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द 3, इन तीनों में ए बी सी में, इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, सबसे फास्ट कौन चल रही है। बी, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों कभी एक साथ रोड पर मिला है। सी, हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेज ए, जब बी ए को पास कर रहा है तो सी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। डी, हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड, जब बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है जब वो सी को पास कर रहा है। तो सॉल्व करते हैं। हम लोग को हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जिस ग्राफ का स्लोप सबसे ज़्यादा होगा यानी खड़ाई सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा स्पीड में चल रहा होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एज द स्लोप ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज मैक्सिमम, हेंस बी इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। बी का सबसे स्लोप ज़्यादा है, इसलिए बी का स्पीड सबसे ज़्यादा है। फिर सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग ये पूछा गया था कि क्या ए बी सी तीनों कभी एक साथ मिला है रोड पे। तो हमने ऐसे इस ग्राफ में कोई भी पॉइंट नहीं पाया जिसमें ए बी सी इंटरसेक्ट किया हो। तो 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी नेवर मीट एट ए सिंगल पॉइंट, हेंस दे वेर नेवर एट ए सेम पॉइंट, एक पॉइंट में वो कभी नहीं था। सी में था कि सी का क्वेश्चन एक बार हम लोग देखते हैं। सी का क्वेश्चन है हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेज ए, सी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जब वो ए को पास किया। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ पेपर में जो बॉक्सेस हैं, तो इस बॉक्स को हम काउंट करेंगे और काउंट करके हम पा रहे हैं, इसमें पा रहे हैं फ्रॉम द ग्राफ वी कैन काउंट 7 स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। डाटा को देखते हुए अगर हम काउंट करेंगे बॉक्स को तो 7 बॉक्स इज इक्वल टू 4 किलोमीटर शो कर रही है। तो एक स्क्वायर बॉक्स कितना को शो करेगा, तो 4/7 किलोमीटर को करेगा। एज सी को हम ये भी देख रहे हैं कि सी की जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो 0 नहीं है। तो सी इज 4 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन्स, इनिशियल डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू, तो इनिशियल उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो, तो 4 बॉक्स बाद से शुरू किया तो 4 × 4/7, तो 4 घर पार करके शुरू किया तो 4 × 4/7 यानी 16/7 किलोमीटर। नाउ बिकॉज डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ओरिजिन व्हेन बी पासेज ए इज 8 किलोमीटर, सी की स्टार्टिंग पॉइंट से 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है वो जब वो ए को पास कर रहा है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सी व्हेन बी पासेज ए, इसलिए डिस्टेंस ट्रैवल बाय सी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जब वो बी को पास कर रहा है, तो 8 - 16/7, 16/7 क्या था, इनिशियल डिस्टेंस को घटाना है, तो वो आ रहा है 5.714 किलोमीटर। अब डी में हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय बी व्हेन इट पासेज सी, बी जब सी को पास किया तो शुरू से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो 9 स्क्वायर बॉक्स को पार कर चुका है। तो 9 स्क्वायर एक स्क्वायर बॉक्स मतलब 4/7 किलोमीटर, तो 9 स्क्वायर बॉक्स पार किया है तो 9 × 4/7 यानी 36/7 किलोमीटर यानी 5.143
किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब हम लोग क्वेश्चन 7 पे आते हैं। 7 में क्या है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर के ऊपर से एक बॉल को गिराया जाता है। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो जब वो ज़मीन को टच करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और ज़मीन को टच करने में उसको कितना समय लगेगा। तो 7 में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u 0, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है 20 मीटर, एक्सेलरेशन उसका है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v की वैल्यू निकालनी हमें और t का वैल्यू भी कैलकुलेट करनी। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as, जिसमें u का वैल्यू 0 डालेंगे, v स्क्वायर माइनस 0 इजिकल टू 2 इंटू a यानी एक्सेलरेशन 10, डिस्टेंस 20, वो हो जाता 400, तो v स्क्वायर इजिकल टू 400, v की वैल्यू स्क्वायर रूट होगा 400 का 20, तो वेलोसिटी जब ज़मीन को टच करने वाली है वो उस समय वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, जिससे t की वैल्यू आएगी v माइनस यू बाई ए, और जिससे t का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड्स में वो ऊपर से ज़मीन पर पहुंच जाएगी। 8 में भी एक ग्राफ है, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन 8.12। अब हम लोग ग्राफ को देखेंगे, ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है जिसमें हम लोग क्लियर समझ पा रहे हैं कि पहले बॉडी की मोशन बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, कर्व लाइन है, और कुछ देर के बाद ये पैरेलल हो गया टाइम एक्सिस का, यानी इसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले 2 क्वेश्चन पूछी गई है। पहला, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार, और जितना एरिया को वो ट्रैवल किया उसको शेड करके दिखाना है। और सेकेंड, व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, और ग्राफ में कौन सी पार्ट यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड में कार का जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। पहला 4 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, ये जो फिगर बनी है, ये फिगर का मतलब जैसे हम अगर इसको शेडिंग करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ये वाली फिगर, इसका एरिया हमें निकालना है। तो एग्जैक्टली तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल मानते हुए ही इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ द फिगर शोन इन द ग्राफ, हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस हो गया 4 यानी टाइम, और हाइट है 6 यानी स्पीड, तो ये हो गया 12 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन में था कि इस ग्राफ में कौन सा पार्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। द पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग यूनिफॉर्म मोशन इज द पार्ट वेयर द ग्राफ बिकम्स पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जहाँ पर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया है ग्राफ, वही पार्ट यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर। हम लोग यहाँ पर देखेंगे ग्राफ का कौन सा पार्ट है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ये वाली पार्ट जो है वो पैरेलल हो गई टाइम एक्सिस का, यानी वो 6 से लेके 10 सेकेंड के बीच जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म हो गया, कांस्टेंट स्पीड हो गया। ठीक है, तो इट इज़ फ्रॉम 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड, इसी समय के अंदर टाइम का स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म हो गया। अब हम लोग 9 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच केस, इनमें से कौन सा सिचुएशन पॉसिबल है, हो सकता है, और उसका
एग्जाम्पल भी देना है। एन ऑब्जेक्ट विथ ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होगा लेकिन वेलोसिटी जीरो होगा। सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन है वो। थर्ड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बॉडी की मूवमेंट किसी डायरेक्शन में हो रही है लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो 9 में आते हैं। पहला क्वेश्चन में, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अप, जब एक बॉडी को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फेंकने के साथ साथ उस बॉडी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करने लगता है जो उसे नीचे की ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। एट द हाईएस्ट पॉइंट, जिसके कारण उसका वेलोसिटी कम होता जाता है, एट हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, और सबसे मैक्सिमम हाइट जब वो पहुंचता है तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। हाउएवर थ्रू आउट इट्स मोशन इट हैज़ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन पूरे इसके मोशन के दौरान इसका एक्सेलरेशन कंटिन्यू रहता है। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ की वेलोसिटी जीरो हो जा रही है लेकिन बॉडी में एक्सेलरेशन कंटिन्यू हो रही है, और ये ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण हो रहा है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वैल्यू होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में देखेंगे, इट इज पॉसिबल व्हेन ए बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, जब सर्कुलर ट्रैक में एक बॉडी मूव करती है तो इट मे मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड, हो सकता है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, बट इट्स मोशन इज एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म मोशन से मूव करने के बाद भी उसका मोशन एक्सेलरेटेड कहलाएगा। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग टेंजेंट, और जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो टुवर्ड सेंटर यानी रेडियस के अलोंग, वो रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए उस समय ये सिचुएशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है मोशन के डायरेक्शन का। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहा? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक ऑर्बिट में घूम रही है जिस ऑर्बिट की रेडियस इतना है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अगर अर्थ को एक बार पूरा घूमने में उसको 24 आवर्स टाइम लगता है तो उसका स्पीड क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट क्या है? 42,250, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सैटेलाइट, सैटेलाइट जब एक बार उस एक्सिस पे पूरा घूम जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो पेरीमीटर के बराबर यानी 2πr। तो पाई का वैल्यू 3.14 बैठाते हैं, रेडियस की वैल्यू दी गई है 42250 वो बैठाते हैं, तो हमें नंबर कैलकुलेशन के बाद मिलती है 265571.42 किलोमीटर, यानी ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में। टाइम कितना लगा उसको? 24 आवर्स। तो स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, तो डिस्टेंस इतना, टाइम 24 आवर्स। इसको कैलकुलेट करने के बाद सैटेलाइट का स्पीड निकल आता है 11,065.4 किलोमीटर पर आवर। So okay students, so we have completed all the 10 questions of exercise of NCERT, and again we will meet with another video जिसमें हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। गुड बाय।